Welcome to our channel, and today we will discuss on calorific value of protein, carbohydrate and fats. However, it is boxed item of your NCERT, but we will discuss on it. And next box item I think is PEM, protein energy malfunctioning. So हम उसे अगले दिन डील करेंगे. आज ये कैलोरिफिक वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे. तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें एनिमल्स को और हमें भी जितने भी जीव जंतु हैं नॉर्मली, तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है. और वो जो फूड लेते हैं, फूड में भी कुछ एनर्जी कंटेंट होता है. तो आप अगर मार्केट जाते हो या फिर मार्केट से कोई चीज़ आपके यहाँ आती हो, जैसे कि कुरकुरे की पैकेट्स हुई या फिर और कोई भी आइटम हो, नॉर्मली लिखी हुई होती है चीज़ें. आप रैपर के पीछे में आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़, मतलब जैसे प्रोटीन, कौन सी न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो कितनी एनर्जी हमें दे रही हैं, कितनी कैलोरी दे रही है, वो चीज़ आपके पीछे रैपर पे लिखी हुई होती है. तो वही है कि हमें किस चीज़ से कितनी न्यूट्रिएंट मिल रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है. तो हालांकि बात यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हीट एनर्जी. इसे हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? हीट एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. और यहाँ आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज. तो ऑल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है? जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कुछ इस तरह से. तो यही है कि हीट सारे का अल्टीमेट फॉर्म है. और हीट को मेज़र कैसे करेंगे? कैलोरी और जूल में. अब यहाँ है कि कैलोरी का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब उतनी हीट एनर्जी, अगर हम कहें कि 1 कैलोरी हीट एनर्जी है, तो वो कितनी होंगी? इतनी अमाउंट है जिससे कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए. ठीक, तो इसी को हम कैलोरी बोलेंगे. अब है फिजियोलॉजिस्ट किस यूनिट का यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए? तो वो यूज़ करते हैं किलो कैलोरी और किलो जूल का. और 1 किलो कैलोरी कितना हुआ? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. यहाँ 1 ग्राम ऑफ वाटर था. कैलोरी का मतलब 1 कैलोरी अगर एनर्जी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करने में 1 डिग्री सेल्सियस जो एनर्जी लगी, उसे हम 1 कैलोरी कहेंगे. और 1 किलो कैलोरी क्या है? तो 1 किलोग्राम वाटर की टेम्परेचर जो हम अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो जो एनर्जी लग रही है, उसे हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं. तो हम देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिस्ट जो हैं, फिजियोलॉजिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? किलो कैलोरी और किलो जूल यूज़ कर रहे हैं. अब न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, वो कौन सा यूज़ करते हैं? किलो कैलोरी और किलो जूल है. यहाँ पे किलो कैलोरी किलो जूल यूज़ हो रही थी, तो उसको एक कैपिटल फॉर्म में, ये यहाँ सी स्मॉल लेटर था, यहाँ ये भी जे भी स्मॉल था. अब इस किलो कैलोरी को ही ये कैलोरी बोलेंगे. न्यूट्रिशनिस्ट कैपिटल फॉर्म में यूज करेंगे, और किलो जूल को कैपिटल जे लिख के और जूल में डायरेक्ट यहाँ किलो कैलोरी जो आपका दिया हुआ 1 किलो कैलोरी, तो न्यूट्रिशनिस्ट क्या लिखते हैं? इसको कैलोरी लिखते हैं, बड़ा वाला से लेके कैपिटल फॉर्म में. हम देखते हैं ग्रॉस कैलोरिफिक या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू. तो क्या है ये वैल्यू जो अमाउंट है, हीट का अमाउंट है, जो हमें 1 ग्राम फूड को कम्प्लीटली कंबसन करके या फिर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करके जो मिलती है, जो अमाउंट हीट की हमें मिली बॉम कैलोरीमीटर में अगर हम 1 ग्राम फूड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं या उसका कंबशन करवाते हैं. ऑक्सीडाइज या कंबशन कैसे होगा? क्योंकि बॉम कैलोरीमीटर में ये क्लोज्ड मेटल चैम्बर फिल्ड विथ O2 है, ऑक्सीजन है, तभी ऑक्सीडाइज होगा फूड या हमारा कंबशन होगा फूड का. तो वही कंबशन जब हुआ 1 ग्राम फूड का बॉम कैलोरीमीटर में, वहाँ से जो हीट निकली, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस कैलोरिफिक या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू कहेंगे. अब देख लीजिए, या यहाँ कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस एनर्जी वैल्यू दी हुई है 4.1, और यहाँ प्रोटीन की दी हुई है, फैट्स की दी हुई है. बाकी जो भी है, इसको याद नहीं करना है, इस वैल्यू को याद नहीं करना है, याद इसे करना है. क्या है? फिजियोलॉजिक वैल्यू. अब फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड. अब ये जो है, यहाँ तो बॉम कैलोरीमीटर में जब 1 ग्राम फूड हमारा जल रहा था या फिर ऑक्सीडाइज हो रहा था, वहाँ से जो एनर्जी निकली, उसे ये ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू बोलते थे. अब ये 1 ग्राम फूड जब हमारे शरीर में ऑक्सीडाइज होगा, तब जो हमें एनर्जी मिलेगी, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू.
ये आपको याद करना, कार्बोहाइड्रेट का 4, प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट्स का 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी ये टॉपिक ख़त्म हो गई। नेक्स्ट विल बी PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।